नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लर्निंग कर्व के बारे में। लर्निंग कर्व हो सकता है पहली बार पढ़ रहे हो, इससे पहले आपने लर्निंग क्या होता है उससे रिलेटेड थ्योरीज पहले कभी ना कभी पढ़ी होगी, और मैंने भी इसके ऊपर अभी डिस्कशन किया था लर्निंग के ऊपर। लेकिन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग कर्व के बारे में कि लर्निंग कर्व क्या होता है। तो हम जानेंगे लर्निंग कर्व और इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लर्निंग कर्व होता क्या है। तो जैसे कि आप सभी को यहाँ पे ये वर्ड दिख रहा है कर्व। कर्व कर्व मीन्स एक इस तरीके की लाइन, ये कर्व है, ठीक है। इसको हम कर्व कहते हैं, ये कर्व है। यानी कि ये एक ऐसा कर्व है जो कि एफर्ट्स और लर्निंग के बीच में रिलेशन को दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं डिटेल में, तो आप सभी जानते हैं कि हम पहले कुछ ना कुछ एफर्ट करते हैं। एफर्ट, कोई ना कोई आप एफर्ट करेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। बिना एफर्ट किए क्या आप कुछ सीख सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आपको साइकिल चलाना ही सीखना है, आप सीखना चाहते हैं साइकिल चलाना, तो क्या आप बैठे बैठे साइकिल चलाना सीख जाएंगे? नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट करना पड़ेगा। आपको एक बार, दो बार, तीन बार साइकिल चलाना ही पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं। और ये भी तय है कि आप पहली बार में शायद साइकिल चलाना ना सीख पाए, लेकिन आप बार बार एफर्ट करेंगे तो आप धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाएंगे। तो हम जो भी एफर्ट करते हैं उसकी वजह से हमारी क्या होती है? लर्निंग होती है। यानी कि एफर्ट्स और लर्निंग के बीच में रिलेशन होता है। एफर्ट्स और लर्निंग के बीच में रिलेशन होता है, और उसी रिलेशन को ग्राफ पर जब हम शो करते हैं, उसी रिलेशन को जब हम ग्राफ पर शो करते हैं, तो जो कर्व बनता है, जो कि लर्निंग और एफर्ट्स का रिलेशन बताता है, जो कर्व, वही कहलाता है लर्निंग कर्व। यहां मैं लिख भी देता हूं, ये है एक लर्निंग कर्व। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं अधिगम वक्र। अधिगम वक्र। तो बहुत ही आसान सी चीज है, इतना कोई मुश्किल नहीं है लर्निंग कर्व। सिंपल एफर्ट्स यानी कि जो भी आप प्रयास करते हैं, जो भी आप प्रयास करते हैं उसका रिलेशन किसके साथ? लर्निंग के साथ। लर्निंग मतलब अधिगम के साथ। जो भी रिलेशन हम दिखाते हैं, जो कर्व इस रिलेशन को दिखाती है, वो कहलाती है लर्निंग कर्व, ठीक है। तो ये था बेसिक डेफिनेशन लर्निंग कर्व का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप्स की, कि लर्निंग कर्व के कुछ टाइप्स होते हैं। तो देखिए, मेजरली चार तरह के ही कर्व बनते हैं। पहला होता है कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न, यानी कि आप इसको हिंदी में कह सकते हैं कि ये एक समान वक्र है। एक समान वक्र कह सकते हैं आप इसको। मतलब कि आपको यहाँ दिख भी रहा है कि एक सीधी लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जा रही है सीधी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है? एक इक्वल रिटर्न है। कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न मतलब स्ट्रेट लाइन है। अब मैं इस अगर ग्राफ को समझाने की कोशिश करूं, तो ये ग्राफ ये दिखाता है कि आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं, जो भी आप एफर्ट कर रहे हैं, उससे जो भी लर्निंग हो रही है, लर्निंग लर्निंग यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ लर्निंग, ठीक है। जो भी लर्निंग हो रही है वो हर बार समान हो रही है, मतलब उसकी मात्रा जो है वो समान है। मान लीजिए आपने पहली बार कोई एफर्ट किया और आप कोई चीज 10% सीख पाए, दूसरी बार एफर्ट किया, फिर दूसरी बार में भी 10% और सीख पाए आप, तीसरी बार आपने कोई एफर्ट किया और अब आप 10% और सीख के 30% सीख चुके हैं इस काम को। तो इस तरीके से क्या है कि आप एफर्ट करते जा रहे हैं और हर बार जो आपकी लर्निंग है वो एक समान गति से बढ़ रही है, ठीक है। अब मैं बात करूं प्रैक्टिकली, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। प्रैक्टिकली हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि हम एफर्ट कर रहे हैं और हमारी लर्निंग हर बार एक समान गति से बढ़ रही हो। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक कर्व बनाया गया है जहां पे एफर्ट्स जब हम कर रहे हैं
तो हर बार जो लर्निंग है वो समान मात्रा में हो रही है, उसकी जो गति है वो समान है। ठीक है, दूसरा है कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, यानी कि आप इसको कह सकते हैं धनात्मक धनात्मक वक्र कह सकते हैं आप इसको। धनात्मक बढ़ रहा है तो धनात्मक कह सकते हैं, घट रहा होता तो हम इसको ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है, तो ये धनात्मक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम जब भी एफर्ट करते हैं, जो भी हम एफर्ट करते हैं, यहाँ पे एफर्ट्स और यहाँ पे ये हो जाएगी हमारी लर्निंग। तो जो भी हम एफर्ट्स करते हैं, यहाँ पे शुरू में जो लर्निंग होती है उसकी जो गति होती है शुरुआत में वो धीमी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुरुआत में जो गति है वो लर्निंग की धीमी है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि जो लर्निंग है वो तेज गति से होने लगती है। ठीक है, यानी कि शुरुआत में तो लर्निंग की जो गति है, सीखने की जो गति है वो धीमी है, स्लो है, उसके बाद उसकी गति बढ़ जाती है। अब ऐसा हमें कब देखने को मिलता है, ऐसा हमें तब देखने को मिलता है जब हम कोई टफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या कोई बच्चों के लिए कोई सब्जेक्ट मुश्किल होता है और उसको वो सीखने की कोशिश करता है, तब इस तरह का कर्व देखने को मिलता है। क्योंकि अगर कोई चीज टफ है तो शुरुआत में बच्चा जब एफर्ट करेगा तो वो उसके समझ कम आएगी, मतलब वो कम सीख पाएगा वहां से, क्योंकि चीज उसके लिए थोड़ी सी टफ है। समझ रहे हैं आप, जैसे आप गणित पढ़ाते हैं बच्चे को तो गणित अक्सर बच्चे के लिए मुश्किल होती है, तो शुरुआत में बच्चा जब एफर्ट करता है तो हो सकता है उसको वहां से लर्निंग जो मिलनी चाहिए वो कम हो, लेकिन जब वो बार बार एफर्ट करता रहता है तो उसकी जो लर्निंग होती है वो पहले के मुकाबले तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब बच्चे ने जब एक बार गणित का कोई कंसेप्ट सीख लिया, शुरुआत में तो दिक्कत हो रही थी उसको सीखने में, लेकिन दूसरे तीसरे प्रयास में जब उसने एक बार सीख लिया तो उसने ऐसा सीखा कि अब वो किसी भी सवाल को कर सकता है। तो जब इस तरह की लर्निंग होती है तो हम उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब शुरुआत में सीखने की गति धीमी होती है और उसके बाद फिर तेज हो जाती है। चलिए अब हम आते हैं तीसरे पर। तीसरा है यहाँ पे कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। डिक्रीजिंग मतलब हिंदी में आप इसको कह सकते हैं ऋणात्मक। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऋणात्मक, क्योंकि ये घट रहा है। ठीक है, अब आपको ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। पहले ये तेजी से ऊपर गया, फिर उसके बाद स्लो हो गया और उसके बाद ये नीचे की तरफ आना भी शुरू हो गया। देखिए अब कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न कब बनता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एफर्ट और यहाँ पे आ जाएगा लर्निंग। ये एफर्ट हो गया और ये लर्निंग हो गया। तो नेगेटिव ये वक्र जो है वो तब बनेगा जब भी कोई चीज जो बच्चा सीख रहा है और बार बार वो एफर्ट कर करके उसमें इतना दक्ष हो गया है कि अब वो उसमें और ज्यादा उसके लिए कुछ सीखने को बचा ही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा यहाँ पर डिक्रीजिंग। समझ गए, जैसे कि मान लीजिए आपने गणित का आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए जैसे कि आपने एडवांस में मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा, एडवांस मैथ्स का एडवांस टॉपिक उठा लीजिए, जैसे आपने मान लीजिए ट्रायंगल्स के बारे में सीखा। ठीक है, ट्रायंगल्स की जितने भी थ्योरम्स है सब कुछ आपने पढ़ लिया, आपने एफर्ट किया खूब सारा, उस पर प्रैक्टिस की, कई सारे आपने सवाल बनाए। अब क्या है, अब आप काफी कुछ सीख चुके हैं, उसमें दक्ष हो चुके हैं, यानी कि अब आपके सीखने के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है उसमें, बस आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो क्या है कि आपके लिप्स पे है। मान लीजिए कुछ समय बाद क्या होगा कि धीरे धीरे अगर आप एफर्ट अब आप कम कर देंगे तो क्या होगा, जो आपकी लर्निंग है वो धीरे धीरे घटने लगेगी। आपने जो कुछ भी पढ़ा था वो अब आप धीरे धीरे भूलने लगेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जो भी लर्निंग थी उसमें जो भी पोटेंशियल था, उसमें जो भी क्षमता थी सीखने की जितना, उसको आप अचीव कर चुके हैं। एक जो लर्निंग का जो एक पीक पॉइंट होता है, जो उच्चतम शिखर होता है, उसको आप अचीव कर चुके हैं। और अब वहां पे क्या है कि आप एफर्ट तो कर रहे हैं लेकिन लर्निंग उसके मुकाबले में इतनी ज्यादा नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये डिक्रीज होने लग जाता है, इस तरीके से घटने लग जाता है। तो
शुरुआत में तो लर्निंग होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट आएगा जहां पर कि लर्निंग की जो गति होगी वो धीमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे उसका जो पीक पॉइंट है, उस पर्टिकुलर जो भी आप सीख रहे हैं चीजें, उसका एक पीक पॉइंट आने वाला है और धीरे धीरे जो लर्निंग है वो स्लो डाउन होती जाएगी, धीमी होती जाएगी, और एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये होता है कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। अब हम पढ़ लेते हैं, एक लास्ट है एस शेप्ड कर्व। ये आपको दिख भी रहा होगा फिगर में, एस शेप इस तरीके से, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करें तो ये जो एस शेप है, इसमें ये जो हमने अभी पढ़ा था कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न नंबर 2, और जो हमने पढ़ा था नंबर 3 कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, दोनों ही शामिल है। अगर हम बात करें शुरुआत में तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम कह सकते हैं कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है, और उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है। इस तरीके से आपको दिख भी रहा होगा एक डिक्रीजिंग रिटर्न। तो मतलब यहाँ पे दोनों ही है, इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है। नॉर्मली आपने देखा होगा क्या होता है, जैसे कि हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ही लेते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों से आपने कई एग्जाम्स दिए, तो उस दौरान आपने महसूस किया होगा, जैसे ही मान लीजिए कोई वैकेंसी आती है, डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है, आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, आपको लगता है कि अब तो मुझे तैयारी करनी है और इस एग्जाम को क्लियर करना है। तो शुरुआत में क्या होगा, आप एफर्ट करेंगे और लर्निंग आपकी ज्यादा होगी। तो शुरुआत में तो इस तरीके से इंक्रीजिंग रिटर्न बनेगा, ठीक है, कि क्योंकि आप जो है अब सीखना चाहते हैं, लर्न एफर्ट कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं और चीजें सीख रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने एग्जाम वगैरह दे दिया बीच में, अब आपके पास 2-3 महीना है और बीच में भी कोई एग्जाम नहीं है, फिर आप 2-3 महीने बाद तैयारी करेंगे किसी दूसरे तीसरे एग्जाम की, ठीक है। मतलब आपकी जो कंटिन्यूटी थी बीच में ब्रेक हो गई। तो उस दौरान जब आप बीच में जो आपके 2-3 महीने जब आप रेस्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी लर्निंग इस तरीके से जाएगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यों? क्योंकि आप एफर्ट अब पहले के मुकाबले इतना नहीं कर रहे हैं, कभी कभार आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने जो कुछ भी सीखा है उसका एक पीक पॉइंट आ गया था जब आप तैयारी कर रहे थे, और उसके बाद अब आपकी लर्निंग स्लो डाउन हो गई है और हो सकता है कुछ समय बाद वो कम होनी शुरू हो जाए। फिर कोई एग्जाम आएगा, उसके बाद फिर आप सोचेंगे अब मुझे दोबारा से एफर्ट करना चाहिए, और फिर से आप तैयारी शुरू कर देंगे, फिर से ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये एस शेप्ड लर्निंग यहाँ पर होती है। तो मैंने बहुत एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया था इस चीज को समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, लर्निंग कर्व और इसके टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए। एक बार हम फिर भी रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना कि व्हाट इज लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व जो एफर्ट्स है और जो लर्निंग है उनके बीच में एक रिलेशन बताता है, ठीक है। एक ऐसा कर्व जो कि एफर्ट्स और लर्निंग के बीच में रिलेशन बताता है, वो कहलाता है लर्निंग कर्व। फिर हमने देखा एक 4 टाइप्स हमने पढ़े लर्निंग कर्व के। पहला हमने पढ़ा इक्वल रिटर्न का, जहाँ पे हर बार जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उससे मिलने वाली जो लर्निंग है उसकी गति, उसकी मात्रा एक समान है। फिर हमने देखा कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जहाँ पे शुरुआत में तो लर्निंग स्लो थी, लेकिन उसके बाद निरंतर प्रयास के बाद जो लर्निंग है उसकी जो गति है, जो मात्रा है, पहले के मुकाबले तेजी से बढ़ने लगी। फिर हमने देखा डिक्रीजिंग रिटर्न, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, जहाँ पे आप एफर्ट्स करते जाते हैं और धीरे धीरे लर्निंग होती जाती है और एक पीक पॉइंट आता है। उस पीक पॉइंट पर जैसे आप उस पीक पॉइंट की तरफ आप बढ़ते हैं, आपकी जो लर्निंग है पहले के मुकाबले स्लो होने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे आप पीक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। और उसके बाद जैसे उसका पीक पॉइंट अचीव होता है, आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगते हैं। फिर हमने पढ़ा एस शेप, जहाँ पे हमने कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न दोनों का मिक्सचर हमने देखा। तो इस वीडियो में आप हम इतना ही रखेंगे। आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके बताइए। आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक पर अगला वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे हम अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।